भाई साहब, एक तस्वीर आती है बांग्लादेश से और उड़ीसा से। मतलब वो तस्वीर और वो वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि कोई इस लॉन्च का जो पाथ है ना, जो डिफरेंट, एक एक कोई कंटिन्यूअस और एक कोई सरल पाथ नहीं है ना, तो पैराबोलिक है। मतलब वो कोई सरल पाथ नहीं है। उस पाथ को देखने के बाद यही लग रहा है कि कोई ऐसी मिसाइल है जो नागिन की तरह लहराते हुए गई है। मतलब डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट एंगल चेंज करते हुए उस मिसाइल का पाथ है, जिसको देख करके दुनिया का, मतलब खास करके पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगा, इनकी क्या करूं, दुनिया की जो है जान हलक में आ गई कि भारत ने क्या कर दिया। तो भैया, जो मिसाइल लॉन्च हुई इसका कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं था। अभी तक कोई प्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है इस पे बयान नहीं आया कि भारत ने लॉन्च किया है। लेकिन ये लॉन्च तो हुआ है चंडीपुर उड़ीसा से। और ये लॉन्च के बाद लोग यही अटकलें लगा रहे हैं, क्या भारत ने अग्नि 6 लॉन्च कर दिया है? मतलब भारत की रेंज अब दुनिया में कहीं भी हो गई है। मतलब क्या भारत ने आईसीबीएम मतलब की मिसाइल लॉन्च कर दिया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 16,000 किलोमीटर तक है। मतलब दुनिया में कहीं भी मार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से और जो बातें आ रही यही है कि भारत ने अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया है। इसमें खास बात क्या है कि भारत ने आईसीबीएम तकनीक के तहत जो है एक भरपूर रेंज पा ली है कि दुनिया में कहीं भी मार कर सकता है। आप कहेंगे कि भैया इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तो हमारे पास में थी, क्योंकि अग्नि 5 5-6 हजार किलोमीटर तक, 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। हम तो स्पीड अपने जो है रेंज को कम ही बताते हैं, तो ज्यादा मार कर सकती थी। लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब हो है कि भारत किसी भी कॉन्टिनेंट पे मार कर सकता है। मतलब यूरोप को मार सकता है, आसपास के कॉन्टिनेंट को मार सकता है, लेकिन किसी भी कॉन्टिनेंट को मार कर सके उसको बोलते हैं आईसीबीएम। तो भारत ने अग्नि 6 लॉन्च करके आईसीबीएम तकनीक हासिल कर ली है, जो दुनिया के सिर्फ 5 देश के पास में था। मतलब यूएस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पास में। अब भारत 6वां देश बन गया। लेकिन भारत ने इसके साथ में मल्टीपल टारगेट लॉक करने की तकनीक भी हासिल कर ली है। मतलब ये सिंपल अग्नि 6 नहीं है। ये बात सिर्फ रेंज की नहीं है। यहां पर भारत ने आईसीबीएम के साथ में MIRV तकनीक भी जो है तकनीक के थ्रू लॉन्च किया है। मतलब ये मिसाइल 16-17 हजार किलोमीटर सिर्फ मार नहीं करेगा, साथ में मल्टीपल टारगेट को भी लॉक करके ध्वस्त करेगा। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का दूसरा या तीसरा देश बन रहा है। मतलब शायद तीसरा देश बन रहा है। इसके पहले जो है चाइना और रूस के बाद में भारत तीसरा देश है। मेरे ख्याल से अगर यूएस के पास में है तो जो है चौथा देश भारत बनेगा। लेकिन बात यह नहीं कि भारत ने एक लंबी रेंज पा ली है, दुनिया में हर कोने को भेजने की क्षमता भारत के पास आ गई है। बात यह है कि भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है, एक ऐसी मिसाइल का जो है लॉन्च किया है जिसका पाथ सिंपल नहीं है। मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए सिर्फ 2 तरीका है, 2 तरह की मिसाइल होती है। एक होता है जो है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है क्रूज मिसाइल। आप बात समझिए, बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो सीधा ऊपर जाती है और अंतरिक्ष में जाकर के फिर नीचे की तरफ आती है, धरती का गुरुत्वाकर्षण लेकर के उस जो है टारगेट को हिट करती है। मतलब एक बार ऊपर जाएगी, लुप्त हो जाएगी, फिर जो है पैराबोलिक पाथ लेते हुए जो है टारगेट को हिट कर देती है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा है क्रूज मिसाइल, जो धरती के एकदम करीब होके चलती है, सरफेस के करीब होके चलती है, जिसको क्रूज मिसाइल कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। तो भैया, क्रूज मिसाइल का रेंज कम होता है और बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज ज्यादा होता है। लेकिन इसमें यह है कि क्रूज मिसाइल धरती के बहुत करीब चलती है, इसलिए इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होता है। वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ निश्चित होता है कि क्या स्पीड है, स्पीड को इंटरसेप्ट कर लेते हैं जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह। थर्ड है जैसे कि S-400 है, आयरन डोम है,
तो ये लोग जो है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ इंटरसेप्ट कर लेते हैं। मिसाइल का रेंज कितना भी हो, अगर पाथ पता चल गया तब उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही मारा जा सकता है। लेकिन भारत ने जो अभी तकनीक का यूज किया है, जिस पाथ के तहत अभी लॉन्च किया है, जो वीडियो सामने आ रहा है वो सिंपल नहीं है। मतलब इरेगुलर पाथ है, इसमें काफी शार्प टर्न है, हाई एल्टीट्यूड पर ये जो है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रेल, जो डिफरेंट कंट्रेल इसमें देखने को मिल रहा है। मतलब सीधे गई, फिर नीचे आई, फिर जो है बल खाते हुए इसका पाथ जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है ये है कि इसका कोई निश्चित पाथ नहीं होगा। निश्चित पाथ नहीं होगा तो दुश्मन इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा भारत की मिसाइल को। मतलब क्या, भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर लिया इसी साथ में। ये जो पाथ है ये तो यही बता रहा है कि भारत के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आ गया है, जिसके तहत भारत अब जो है अभेद्य हो गया है। भारत की मिसाइल को पकड़ पाना दुनिया के लिए नामुमकिन हो गया है। मतलब भारत चाहेगा तो यहां से बैठ के किसी को पेल सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो है जो पाथ है वो डिस्टिंग्विश्ड है, वो ग्लाइड करते हुए जाएगी, बल खाते हुए जाएगी और दुश्मन को सिर्फ 1 मिनट में ध्वस्त कर देगी। जिस हिसाब से आपने पिछले साल देखा, पाकिस्तान को पेल पाल के एकदम बेहाल कर दिया था, जो कि अग्नि 5 से ही किया था। अब भारत के पास में आ गया है अग्नि 6। लेकिन यार ये सारा कुछ हुआ, लॉन्च हुआ, दुनिया ने बताया। देखिए, आप अगर अपनी चीज को चिल्ला चिल्ला के बताओगे हमारे पास में ये हथियार है, मेरे पास में बंदूक है, हम मार देंगे, तो छोटी बात होती है भाई। अगर आपका दुश्मन चिल्ला चिल्ला के बोले नहीं यार भारत ने कुछ बड़ा कर दिया, भारत ने मीडिया में कोई बाइट नहीं दी, कोई ऑफिशियल बाइट नहीं आई, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन जो आया वो सोशल मीडिया से आया, जो आया वो बांग्लादेश से आया, उड़ीसा से आया। लोगों ने कहा भैया ये क्या है, कोई चीज जा रही है, ये क्या है। मतलब किसी ने कहा यार अंतरिक्ष से कोई चीज आई थी, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन भारत ने लॉन्च करके दिखा दिया। शाम को लॉन्च हुआ था चंडीपुर से 8 तारीख को, और शाम को जो है धरती के आसपास, मतलब कि भारत के आसपास जहां से लॉन्च हुआ वहां अंधेरा था, लेकिन क्षितिज में रोशनी होती है और रोशनी में चमकता हुआ एक ग्लाइड करता हुआ पाथ, जो दुनिया के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला जो है बना और वीडियो बन के सामने आया। तब लोग बात करने लगे कि भारत ने कुछ ऐसा बना डाला है कि जो बात करने वाली है, जो डरने वाली चीज है। भारत ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो सिंपल नहीं है। तो क्या भारत ने अग्नि 6 लॉन्च कर दिया है? भाई साहब, अगर सरकार की माने, अगर जो है कंफर्मेशन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देख करके लग रहा है कि भारत ने अग्नि 6 लॉन्च कर दिया है, जो 16,000 किलोमीटर तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो किसी को पेल के आएगी और मल्टीपल टारगेट हिट करने की क्षमता है MIRV तकनीक के तहत। मतलब ICBM प्लस MIRV तकनीक के तहत और ग्लाइड करते हुए। मतलब यह हुआ कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के तहत इस मिसाइल को लॉन्च किया है। बात करें सरकार की, तो सरकार ने सिर्फ जो नोटम जारी किया था वो 3,500 किलोमीटर था। मतलब ही ये अग्नि 4 के आसपास की कोई मिसाइल का टेस्ट करने वाले हैं, ऐसा नोटम था। लेकिन उसके विपरीत जो ये पाथ दिखाई पड़ रहा है, जो ये वीडियो आया, ये बता रहा है कुछ बड़ा किया भारत ने। भारत ने शायद अग्नि 6 लॉन्च कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले DRDO से एक मीडिया के सामने से एक जो है हवाले से एक बात आई थी, जहां पे DRDO के चीफ जो कामत सर हैं, उनसे पूछा गया था क्या आप अग्नि 6 जो है लॉन्च करने के लिए DRDO तैयार है? तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोग अपना पूरा कार्य पूरा कर लिए हैं, अग्नि 6 तैयार है लॉन्च होने के लिए, सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडे की जरूरत है। खैर, ये 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। संसद टीवी ने बोला कि भारत ने कुछ इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जो है लॉन्च किया है, उसके बाद डिलीट कर दिया। बीजेपी के हैंडल से आया कि भारत ने अग्नि 6 मतलब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मार करने वाली क्षमता का जो है अनुसंधान किया है, बधाई दी। उसके बाद में बीजेपी के ट्विटर से जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको डिलीट किया गया। उसके बाद में संसद टीवी ने भी डिलीट कर दिया। तो मतलब साफ है कि बताना नहीं चाह रहे हैं। अंदर की खबर है, सबको मालूम है कि भारत ने अग्नि 6 लॉन्च कर दिया। भारत ने अब वो ताकत पा ली है जो दुनिया में किसी को कहीं भी जाकर के पेल सकता है।
भारत अब वो देश बन गया है जो बताता नहीं, चिल्लाता नहीं, जिसके बारे में दुनिया बात करती है। तो भाई साहब, आपका क्या मानना है? क्या भारत ने वाकई में इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है? क्या भारत ने वाकई में कुछ नया किया है जिसको जो है दुनिया को या दुनिया के किसी भी उन्नत जो है डिफेंस सिस्टम को पकड़ पाना मुश्किल है? अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।